मौलाना इकबाल कुरैशी साहब के बयानात और वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुल सालिहीन टीवी को सब्सक्राइब करें। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुल्क पाकिस्तान के अज़ीम मजहबी रहनुमा शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल साहब रहमहुल्लाह ताला, जो कराची की सरज़मीन पर दहशतगर्दी का शिकार होकर शहीद कर दिए गए। मौलाना डॉक्टर आदिल साहब बहुत पुरअमन शख्सियत थे। उनके वालिद गिरामी जो आलम इस्लाम के अज़ीम शेखुल हदीस थे, उस्ताज़ुल मुहद्दिसीन थे, उन्होंने हमेशा मुल्क पाकिस्तान में अमन का दरस दिया, इत्तेहाद का दरस दिया। हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी हमेशा मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए कोशिश की और आलम इस्लाम को यकजा मुत्तहिद करने के लिए अपनी मेहनत को जारी रखा। हाल ही में मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर बरमला तबर्रा किया गया और रोड्स पर चौकों में मलऊन लोगों ने सहाबा इकराम को सब व शतम का निशाना बनाया, तो मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम वाहिद पाकिस्तान की मजहबी शख्सियत थे, जिनसे सहाबा इकराम का इस तरह लोगों का, चंद शरपसंद लोगों का तौहीन करना बर्दाश्त ना हुआ। आपने तमाम मजहबी रहनुमाओं को, तमाम अहले सुन्नत तहारीक को, तमाम मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफार्म पर जमा किया और तमाम मकातब फ़िक्र को इस सोच और फ़िक्र के साथ जमा किया कि सहाबा किसी जमात के, किसी फ़र्द के, किसी तहरीक के, किसी मसलक के नहीं, बल्कि आलम इस्लाम की हदायत के ज़ामिन हैं, हदायत के मीनारे हैं। आलम इस्लाम उनसे मोहब्बत करता है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर करोड़ों लोग मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मेहनत पर जमा हो गए। तमाम मकातब फ़िक्र ने बड़ी बड़ी रैलियाँ, जुलूस निकाले और पूरी दुनिया कुफ़र उनकी ताकत और क़ुव्वत को देखकर हैरान रह गई। और कुफ़र की शुरू से ये आदत रही है, जब दलाइल की जंग हार जाता है तो वो तशद्दुद और क़त्ल व गारत पर आ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने शाहिद है। जब कुफ़र दलाइल की जंग हार गया तो वह अम्बिया को कत्ल करने के लिए, अम्बिया को कैद करने के लिए, और फिर सहाबा इकराम और औलिया की ज़िंदगी, आइम्मा किराम की ज़िंदगी हमारे सामने शाहिद है कि उनको किस तरह शहीद किया गया, किस तरह पाबंद सलासल किया गया। यही हाल हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ किया गया कि कुफ़र मलऊन लोग जो दलाइल के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते थे, उन्होंने गोली का सहारा लिया, कत्ल व गारत का सहारा लिया और मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह तो कामयाब हो गए, वो फ़ानी दुनिया से बाकी आखरत की तरफ चले गए, जो दुनिया के जंजाल से निकल कर अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पहुँच गए। और जिस तरह करबला में शहीद होने वाले हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक़ बयान करते करते शहादत को पा गए और कामयाब हो गए, यजीदी ताकतें नस्तो नाबूद हुईं, आज भी मलऊन हैं, उसी तरह इन यजीदी ताकतों ने मौलाना डॉक्टर शहीद आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को, इन्हीं यजीदी ताकतों ने मौलाना आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया। लेकिन मौलाना आदिल शहीद तो कामयाब हो गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो मकाम दिया जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ, फिर शहीद किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। ये लवदित्तु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उह्या सुम्मा उक़्तल सुम्मा उह्या। आप अलैहिस्सलाम जिस शहादत को मांगते थे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अता फ़रमा दी। हम सब सहाबा का दिफ़ा करने वाले हैं, सहाबा के लिए जान देना सआदत समझते हैं। डॉक्टर आदिल शहीद बहुत खुशकिस्मत इंसान थे जिनको अल्लाह ने
नामूसे सहाबा के लिए शहादत का मकाम दिलवाया, और हम भी सहाबा का दिफा करने वाले हैं। पाकिस्तान का हर गैरतमंद सुन्नी, हर मजहबी रहनुमा, हर आलिम दीन सहाबा का मुहाफिज है, सहाबा का दिफा करने वाला है। हुक्मरानों को चाहिए गौर करें। उलमा शहीद हो रहे हैं। एक मकातबे फ़िक्र को शुरू से कई सालों से निशाना बनाया जा रहा है, और एक बहुत बड़ी कितार है शोहदा की, उसमें किस किस के नाम लें। वो कराची से लेकर खैबर तक, वो इस्लामाबाद की सरज़मीन, वो लाहौर की सरज़मीन, वो आपको पाकिस्तान की हर गली हर शहर में उलमा की शहादत शाहिद मिलेगी। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करें। आज तक किसी आलिम दीन के कातलों को गिरफ़्तार नहीं किया गया। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिस कत्ल का कातिल नामालूम हो, उस कत्ल की कातिल हुकूमत होती है। ये हुकूमत वक़्त का काम है, वो कातिलों को पकड़े, कातिलों को गिरफ़्तार करे। जब हुकूमत सुस्ती का मुजाहरा करेगी तो मुल्क में दहशतगर्दी परवान चढ़ेगी। मज़लूम तबका यही देवबंद का है, जिसके उलमा शहीद किए गए, और कतार में सैकड़ों उलमा शहीद हुए, और मुखालिफ तबके को सपोर्ट की जाती है, उनको सिक्योरिटी फराम की जाती है, और यहाँ उलमा को बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मौलाना डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, कोई उनके साथ गनमैन नहीं था, कोई उनके साथ गार्ड नहीं था। ये नाअहली किसकी है? हुकूमत वक़्त की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इत्तेहाद अता फ़रमाए। हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए, बैठ के इस पर फ़िक्र करनी चाहिए कि हमें इत्तेहाद के साथ अपने अकाबरीन का दिफा भी करना है, और उनके लिए बेहतरीन नज़म भी बनाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।